साबिया। क्या है इस बार बनारस की महिलाओं का मुद्दा? किन मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया जा रहा है? जी, हम लोग अखिलेश को वोट दिए हैं साइकिल पर। अच्छा। उन्हीं को हम लोग यहाँ का नेता बनाना चाहते हैं। अखिलेश जी को वोट दिए हैं। जी, सीधे सीधे आप हम पूछ रहे थे कि मुद्दा क्या है, महिलाएं क्या मुद्दे पर ध्यान में रख रही हैं इस बार, आप क्या कहोगे? महिलाएं चलिए। सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार कह रही है सुरक्षित है इस बार, नहीं है सुरक्षित। नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुरक्षा है, बहुत फ्रीडम है। हाँ। किसी भी समय आसानी से लड़कियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, किसी भी तरीके को कोई दिक्कत नहीं है। कि बदल जाए सरकार। बदल जाए। हाँ, क्योंकि पढ़ाई का हमारी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। सबसे मेन हमारे लिए पढ़ाई है हमारी। अपनी अपनी सोच है। अच्छा, अपनी अपनी सोच है। क्या कहोगी आप, क्या नाम होगी आप? मोदी सरकार। अरे वोट डालने का मुद्दा ये है कि भाई सरकार को बदलना है। महंगाई, बेरोजगारी, हाँ। पढ़ाई, स्वास्थ्य, हाँ। कोई उनकी सरकार में कोई साधन बेहतर नहीं था। कोई साधन बेहतर कोई नहीं था। साधन बेहतर नहीं था। स्कूल है, महंगाई इतना है, हम लोग का आदमी का काम नहीं है, हम लोग परेशान हैं एकदम। अच्छा, एक एक पैसे के बच्चे लोग स्कूल जाए, खुले स्कूल खुले। बिल्कुल हर तरह तो यही मुद्दे रहे इस बार, सुरक्षा मिलने। हमारे विश्वनाथ धाम को उद्धार हुआ। बीजेपी की वोट डाल दिया नहीं आपने? जी ये देखिए वोट डाल दिया। इस गवर्नमेंट हर महीने राशन मिलता है, इससे अच्छा है। कोई की भी सरकार में राशन नहीं मिला, अगर हम लोग को बच्चे को हुआ हर महीने मिलता है। इससे पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार आएगी तो आएगी। बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हम लोग जंगर चोर जो हैं वो हमेशा ही बीजेपी का विरोध करेंगे। क्योंकि आपने बीजेपी ने जो कार्य किया हमारे देश में, देखिए 130 करोड़ जनता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता सर। और जो हमारे बीजेपी ने किया है हमारे बहु बेटियों के लिए, मैं भी एक बहन का भाई हूँ, मेरी बहनों के लिए शौचालय मोदी जहाँ खुल्लों में हमारी शौच बहनें करती थी, आज उन्हें शौचालय दिया। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। अंतिम चरण का चुनाव का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। बनारस में हम मौजूद है और यहाँ जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार बनारस की जनता किन मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करके आई है। तो क्या नाम हो गया आपका? अमरनाथ केसरी। केसरी जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ, क्या मुद्दा रहा इस बार वोट डालते समय? बस यही गुंडा राज न रहे। यही मुद्दा आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा जोरों शोरों से बढ़कर उभर के सामने आएगा, जिसके वजह से कुछ हो सकता है। हो गया आपका? अर्चना गुप्ता। अर्चना जी, क्या मुद्दा रहा इस बार महिलाओं का? बनारस की महिला किन मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया? यहाँ बनारस के लिए तो बहुत अच्छा रहा है। महिला सुरक्षा बहुत है, और राशन के लिए भी बहुत साधन किए हैं, हर एक चीज के लिए। गैस हो गया आपका, और जो गांव में शौचालय नहीं था, शौचालय बनवाए, बहुत कुछ किए हैं मोदी जी ने। अच्छा, क्या कहोगे? महिलाएं सुरक्षा की बात हो रही तो महिलाओं को सुरक्षा मिली है? आप? हाँ बिल्कुल, बहुत सुरक्षा है, बहुत फ्रीडम है। हाँ। किसी भी समय आसानी से लड़कियां आ सकती हैं, जा सकती हैं, किसी भी तरीके को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुद महिलाएं इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट कर रही हैं इस बार? हाँ, इसलिए भी दे रही हैं। और बनारस में विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ। हाँ। क्या नाम हो गया आपका? नीरू जौहरी। क्या है इस बार महिलाओं के मुद्दे, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया जा रहा है? बहुत विकास हुआ है बनारस में, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं यहाँ के लिए। यहाँ सरकार बीजेपी के लिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, ये सरकार बढ़िया है, कह रहे बदलाव है इस बार, जा रहे हैं? बिल्कुल बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव। हम लोग सरकार बदल रही है इस बार? नहीं, सरकार ने बदलाएगी, वही सरकार चाहिए, वही रहेंगे। बिल्कुल विकास हुआ है यहाँ पे, अच्छा से विकास हुआ है। हम लोग सब लोग, सारी महिलाएं हम लोग खुश हैं। खुश हैं? सुरक्षा मिली है मतलब? हाँ बिल्कुल, हर तरह से। तो यही मुद्दे रहे इस बार, सुरक्षा मिलने। हमारे विश्वनाथ धाम को उद्धार हुआ। बीजेपी की वोट डाल दिया नहीं आपने? जी ये देखिए वोट डाल दिया। इस गवर्नमेंट उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरी गवर्नमेंट आ करके विकास कर ही नहीं सकती। अच्छा। और ये देश का भी विकास सिर्फ मोदी जी के ही द्वारा संभव है, वरना कहीं नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल स्तर पर अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसा नेता, जिसको कि हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं आज के समय में, शायद ही कभी हुआ है या होगा। तो यही मुद्दे रहे इस बार, मतलब विकास नजर आया? सिर्फ विकास नजर आया, लोगों की सुरक्षा नजर आई, गुंडागर्दी कम हुआ। और रही बात, इसमें 2-3 मुद्दे लोग उठाते आ रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप ये बताइए कि इतने इंजेक्शन सब लगवाए हुए हैं कोविड के, क्या वो कहाँ से आए? वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या 1 रुपए भी गवर्नमेंट ने लिए? अच्छा। और इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अगर आप कैपेबिलिटी रखते हो तो आप स्वयं अपनी नौकरी खोज सकते हो। अच्छा।
अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप बेरोजगार रह नहीं सकते। क्या नाम हो गया अंकल जी? ओम प्रकाश वोट दे वर्मा। दिया? हमने वोट अभी दे के आया है। दे के आए हैं? विकास के नाम पर हमने वोट दिया है, इसलिए कि मोदी योगी जैसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो विकास कर सके। अच्छा। और इसके पहले जो दूसरी पूर्ववर्ती सरकार रही तो उसमें तो गुंडागर्दी और ये चापलूसी वगैरह ज्यादातर लोगों का। तो इसमें गुंडागर्दी खत्म है? इसमें जहाँ तक है ये मतलब रोक लगाए हुए हैं और इनकी सरकार जो है प्रोग्रेस करेगी। आने वाले समय भी हम यही चाहेंगे कि इन्हीं की सरकार रहे। अच्छा, यही सरकार है। एक मिनट रुक जाइए मैम, रुक जाइए जरा। क्या नाम हो गया आपका? अन्नपूर्णा। वोट दे दिया आपने? तो महिलाओं के मुद्दे क्या रहे इस बार? महिला किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करके आई है? महिलाएं इसलिए उन लोग का टीचिंग का जॉब, जो जितने शिक्षित हुए हैं महिलाएं उनको अच्छे खासे जॉब मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। इतने सारे कंपटीशन हो गए, टेट, सुपर टेट, फिर इंटरव्यू, ये सब ना हो। पहले जैसे था बीएड के मतलब क्लास 5th तक 8 तक पढ़ाने के बच्चों कितना एजुकेशन चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो सुरक्षा की बात हो रही कि सरकार ने सुरक्षा दी है महिलाओं को, क्या सही है? हाँ, ये तो सही है। महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, सुरक्षा मिली है मोदी में, लेकिन कुछ तो है कि जिसमें मोदी कम। तो आप क्या चाहती है, बदल जाए सरकार या जो चल रहा है ठीक है? अब जिसको दिए हैं वो जीतेगा ही जीतेगा। जीतेगा जीतेगा। अच्छा, हाँ। अपनी अपनी सोच है। अच्छा, अपनी अपनी सोच है। क्या कहोगी आप? क्या नाम हो गया? मोदी सरकार। नाम क्या हो गया? मैं ये किसको? आपका नाम क्या है? रंजना मालवीय। अच्छा, ये बताइए महिलाओं के मुद्दे क्या रहे? बनारस की महिला किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार वोट करने आई है? मुद्दा बस यही है कि मोदी सरकार आनी चाहिए और कोई नहीं, भाई यही मुद्दा है। बस। सुरक्षा की बात हो रही है, सुरक्षा मिली है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहोगे? महिलाओं को सुरक्षा मिली है? पहले बताया, वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डालने जा रहे दिखाने के लिए वो अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार महिलाओं को सुरक्षा मिली है? जी उसी मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है? जी। अच्छा, आप क्या कहोगे भैया? नाम बताइए। शिवम। हैं? शिवम। शिवम, क्या रहा इस बार युवाओं का मुद्दा? वोट डाला नहीं आप? मोदी डाल दिए। अच्छा, डाल दिया? मोदी को डाले। मोदी को डाला। क्या नाम हो गया अंकल जी? एनुल है भाई। क्या है इस बार मुद्दा वोट डालने का? हाँ? वोट डालने का मुद्दा क्या रहा है आपका, ये बताइए। अरे वोट डालने का मुद्दा ये है कि भाई सरकार को बदलना है। सरकार को बदलना है? तो मन बना के आए हैं? मन बना के आए। कोई मुद्दा नहीं रहा है? कोई मुद्दा नहीं, सरकार बदलना है सिर्फ। अच्छा, सरकार बदलना। महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या रहा है इस बार महिलाओं के मुद्दे क्या रहे? हमारी यही राय है कि इस बार की सरकार जो भी आए अच्छी आए, अच्छी आए। हमारा देश अच्छा चलाए। अच्छा, ये 5 साल कैसे रहे? अच्छे रहे बुरे रहे? जो बीतता है सब अच्छा बीता, लेकिन इससे भी अच्छा बीतना चाहिए। अच्छा, तो क्या बदलाव का मूड है कि सरकार बदल जाए? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बदल जाए, अच्छा हो जाए जो भी आए। अच्छा, आपका क्या मूड है? क्या मेरा रहा? मूड है कि बदल जाए सरकार। बदल जाए? हाँ, क्योंकि पढ़ाई का हमारी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है। सबसे मैंने हमारे लिए पढ़ाई है हमारी। अच्छा, तो नुकसान हुआ है मतलब? जी। बदलने के मूड में है इस बार? हाँ। क्या कहोगे? नाम क्या होगा अंकल आपका? नरेश संगाने। हैं? नरेश संगाने। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे रहे? वोट डाल दिया आपने? डालने जा रहे हो? डालने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका बटन दबाते समय? काल भैरव के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, दर्शन करने आए हैं। अच्छा, वोट नहीं है आपका? बीजेपी। बीजेपी गेस्ट हैं। अच्छा, गेस्ट हैं। चलिए और लोगों से बातचीत कर ले। क्या नाम हो गया? गोपाल। वोट डाला है आपने? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, अरे आइए जरा। है कि महंगाई है, क्या है? महंगाई है। तो आप इधर आइए जरा अंकल। वोट डाल दिया आपने? जी। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा रही रहा कि सरकार अच्छी चल रही है और साफ सफाई बनारस अच्छे बने हुए हैं। सर मोदी जी की अच्छी सरकार है, योगी जी की अच्छी सरकार है, इसीलिए योगी जी की चाहिए। विकास के मुद्दे पे विकास बनारस में बहुत काम हुआ है। हमारा काशी विश्वनाथ देखिए, वाराणसी पूरा चारों गली है, साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छे है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है मतलब? जी सर। राशन मिल रहा है, हर महीने राशन मिलता है। अब इससे अच्छा है, कोई की भी सरकार में राशन नहीं मिला। अगर हम लोग को बच्चे को हुआ हर महीने मिलता है। इससे पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार आएगी तो आएगी। 100% ये गर्व से हम कह रहे हैं, यही इन्हीं की सरकार आएगी और किसी की आ ही नहीं सकती। देख लीजिएगा, ये मेरा गुलाम है। देख लीजिए, क्योंकि हम लोग संघाई जाते वहाँ बड़े बड़े आते, बड़े बड़े में तो अगर जो उनके द्वारा पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो बनेगी। मेरा गुलाम है। क्या नाम हो गया? वोट डाल दिया आपने? मोहम्मद फारूक कुरैशी। वोट डाल दिया? हाँ, वोट अभी डाला नहीं, डाल देंगे। डालने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार जनता का? महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई, स्वास्थ्य, किसी कोई उनकी सरकार में कोई साधन बेहतर नहीं था। कोई साधन बेहतर कोई नहीं था? साधन बेहतर नहीं था। अच्छा, सिर्फ धर्म जो है वो लेकर के वो चले, जिसकी वजह से वो जो है हसात के ऊपर हावी। हिंदू मुस्लिम, यहाँ का प्रत्याशी कहता है कि हम
आप लोगों से क्या मिले? आप लोग हमें वोट नहीं देते, ऐसा प्रत्याशी हम लोगों को पसंद नहीं। अच्छा, तो मन बना लिया बदल जाए मतलब? हाँ, बदलाव। आप क्या कहोगे? कह रहे भैया न स्कूल है, महंगाई इतना है, हम लोग का आदमी का काम नहीं है, हम लोग परेशान हैं एकदम। अच्छा, एक एक पैसा का बच्चे लोग स्कूल जाए, खुले स्कूल खुले। अच्छा, तो मतलब मन बना लिया, अंदर से मन बना गया कि बदलना है सरकार? हाँ, तभी हम लोग महिलाओं की सुरक्षा सरकार कह रही, महिलाओं को सुरक्षा दी है, सब कह नहीं, हम लोग उनके रहा सरकार की तरफ से हम लोग के रहा सुविधा, ऐसी बात नहीं, बाकी अब जो वोट दे रहे सुविधा हो हम लोग उनका। अच्छा, हाँ, गरीबन मरे ना, बहुत परेशानी बहुत हो रही है। और परेशानी हो रही है। क्या नाम है भैया? राहुल दुबे सर। राहुल दुबे जी, वोट दे दिया आपने? जी सर, दे दिया। क्या मुद्दा रहा इस बार युवाओं का? सर, सबका साथ सबका विकास था और मैंने देश हित में वोट दिया। जो यूक्रेन में और ये आपके रशिया में हमारे हिंदू भाई फंसे हुए थे, देशवासी हमारे फंसे हुए थे, आज उनको यूक्रेन से निकाला जा रहा है। और रशिया के पुतिन जी जो हैं, उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि भारत का झंडा जिस भी गाड़ी पे लगेगा उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी भी आज हम लोग का झंडा लगाकर बच के जा रहे हैं सर। और बात सुनिए, कोरोना यूपी की बात करते हैं। यूपी की बात कर रहे हैं सर। जो कोरोना महामारी आई थी तो उसमें जो लोग व्यक्ति मर रहे थे, तो उस टाइम अखिलेश जी और ये आपके कांग्रेस और जो भी पार्टियां थी वो क्या कर रही थी, उन लोग के पास इतनी प्रॉपर्टी, अगर चाहते आधा दान कर देते ये गरीबों में तो आज उनका उद्धार हो गया होता, मगर इन्होंने दान भी नहीं किया और इन्होंने वो 1 रुपया भी मदद नहीं किया। जो बीजेपी और आरएसएस मदद किया, आज उसी का आप विरोध कर रहे हो। ये बताइए, युवाओं के मुद्दे क्या रहे? कह रहे बेरोजगारी कर। सर हाँ, मैं बेरोजगार हूँ सर, क्योंकि मैं पहले 30,000 कमाता था, आज 80,000 रुपये कमा रहा हूँ। जो काशी विश्वनाथ मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया, गेट नंबर 2 पे मेरा प्रसाद का दुकान है, वहाँ से मैं 80,000 रुपये मंथली कमा रहा हूँ सर। मैं बेरोजगार हूँ सर। बेरोजगारी हमारे देश में कभी नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि हम लोग जंगर चोर जो हैं वो हमेशा ही बीजेपी का विरोध करेंगे। क्योंकि आपने बीजेपी ने जो कार्य किया हमारे देश में, देखिए 130 करोड़ जनता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता सर। और जो हमारे बीजेपी ने किया है हमारे बहु बेटियों के लिए, मैं भी एक बहन का भाई हूँ, मेरी बहनों के लिए शौचालय मोदी जहाँ खुल्लों में हमारी शौच बहनें करती थी, आज उन्हें शौचालय दिया, निवास दे रहे हैं मोदी जी। अब आप देख सकते हैं इस्लाम मुद्दे, हाँ, इस्लाम कार्ड से मुझे 500 रुपये महीना आ रहा है मुझे। और बेरोजगारी कहीं नहीं है सर। बेरोजगारी सिर्फ मोदी योगी का विरोध करने वाले जो हैं विपक्षी, वो हमेशा विरोध करेंगे सर, क्योंकि उन्होंने सत्ता में जब रहे हैं तो उन्होंने कुछ नहीं कार्य किया। उन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाया। अब मुलायम सिंह कहते हैं हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा है, तो नौजवान से गलती हो रही है। मैं ब्राह्मण मुद्दे रहे इस बार? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। बात सुनिएगा, अगर मैं कहता हूँ, अगर एक मिनट, ब्राह्मण अगर किसी बहु बेटियों को टच करता है या बलात्कार करता है तो मैं कहूँगा उसको गोली मारो, पैसा मैं दूंगा गोली का।